तनिष्क ज्वेलरी लूटकांड मामले को लेकर बिट्टू सिंह की पत्नी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पति है निर्दोष। उसी समय पुलिस जांच के लिए पहुंची पुराने घर। विगत 26 जून को पूर्णिया के मशहूर तनिष्क ज्वेलरी में 7 अपराधियों द्वारा 3 करोड़ 70 लाख की ज्वेलरी की लूटपाट हुई थी, जिसको लेकर पूर्णिया पुलिस 6 स्थानीय लाइनरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस लूटकांड का पटकथा पटना के बेऊर जेल में रची गई थी, जिसमें सुबोध सिंह एवं बिट्टू सिंह ने मिलकर योजना बनाया था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया गया था। इसी को लेकर बिट्टू सिंह की पत्नी सर्वप्रिया सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मेरे पति निर्दोष हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के समय मेरे पति राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में सक्रिय थे। उस समय धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी की ओर से दिलीप यादव विधायक प्रत्याशी थे, जिनको मेरे पति पार्टी को लेकर सहयोग कर रहे थे। उसी समय चुनाव के दिन मेरे देवर बेनी सिंह की हत्या मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर रिंटू सिंह की हत्या हुई। फिर 1 साल बाद मुंह बोले भाई नीरज सिंह की हत्या हुई, मगर आज तक हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। अपराधी आज भी घूम रहा है। दूसरी ओर पुलिस द्वारा 26 जून की लूटपाट में मेरे पति का नाम घसीटा जा रहा है। पुलिस के अनुसार 2 माह पूर्व बेऊर जेल में सुबोध सिंह के साथ बिट्टू सिंह ने योजना बनाया है, जबकि बिट्टू सिंह को भागलपुर के तृतीया खंड जेल में रखा गया है, जहां से पुलिस ही 3 दिन के रिमांड पर बिट्टू सिंह को बेऊर जेल लेकर गई थी, जहां सख्त सुरक्षा घेरा के बीच 3 दिन रखा गया और फिर भागलपुर जेल भेज दिया गया। अब लूटकांड में नाम बताया जा रहा है। हमारे पति निर्दोष है। इसकी उच्च स्तरीय जांच किया जाए, जिससे अपराधियों तक पुलिस पहुंच पाए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, उसी समय पूर्णिया सदर पुलिस उपाधीक्षक पुष्कर कुमार के नेतृत्व में बिहार पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी प्रभात कॉलोनी स्थित बिट्टू सिंह के पुराने घर पर किया जा रहा था। वहीं सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि तनिष्क लूटकांड को लेकर लीड मिली थी, जिसको लेकर घर का सर्च किया गया, जहां 2 भाड़ेदार मिले हैं, जिनका सत्यापन कराया गया है। इस घर में कुछ भी नहीं मिला है। ये घर शंभू सिंह के नाम पर बताया जा रहा है, जिसका सत्यापन कराया जाएगा। आप सभी मीडिया को के बीच अपनी बातों को रखना चाहती हूँ। आज जो मेरे पति 1 साल से जेल में हैं, उनके ऊपर तनिष्क शोरूम के झूठे केस को दर्शाया गया है। उस मामले में मैं कुछ कहना चाहूँगी। अगर मेरे बातों से किसी को भी अगर कोई तकलीफ़ होती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। मेरे पति आज 1 साल से जेल में हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं और उनको जेल में कोई भनक भी नहीं है इस मामले की। और कुछ राजनीतिक साजिश कह सकते हैं, राजनीतिक साजिश कह सकते हैं, जिसके तहत उनको फंसाया जा रहा है। अभी 2023 7 जुलाई को घर से उनको ले गया था पूछताछ के लिए और उसी समय से वो जेल में है और अभी भागलपुर तृतीया खंड में वो बंद है। मेरी कहानी शुरू हुई 2020 से। 2020 में मेरे पति ने राजा ज्वाइन किया, समाज सेवा करने का सोचा, राजा ज्वाइन किया। राजा ज्वाइन करने के बाद बहुत से नेता थे, बहुत और भी नेता थे आपके शहर में, कोई भी आगे नहीं आए। धमदाहा विधानसभा में मेरे पति ने गरीबों के लिए सूखा राशन उपलब्ध करवाया, सभी को सूखा राशन दिया, राहत दी। कोरोना काल का समय चल रहा था तो आम जनता मेरे पति से बहुत खुश थी, मान सम्मान मिल रहा था। इससे मेरा विपक्ष ही डर गया, जिसके कारण कि 2020 29 सितंबर को मेरे पति उस समय तरी पार थे और आ रहे थे पूर्णिया इलाज के दौरान। उस समय एसटीएफ ने उनको पकड़ा। एसटीएफ ने पकड़ा। एसटीएफ के पकड़ने के बाद उन लोगों ने इनकाउंटर की साजिश रची, लेकिन भगवान की कृपा और जनता के आशीर्वाद से जो हम लोगों ने गरीब की सहायता की, तो उनके आशीर्वाद से मेरे पति उस समय बच गया, उनका इनकाउंटर नहीं हो पाया। फिर उनको ले गया थाना। 10 साढ़े 10 बजे के करीब उनको पकड़ा गया था और 4 बजे के करीब AK-47 जैसा अवैध हथियार देके उनको
जेल भेज दिया गया। ठीक है, जेल भेज दिया गया। वो जेल में करीब 2 साल रहे उस समय, और उन 2 सालों में हमारे साथ बहुत ही बुरा, बहुत ही गलत हुआ। मेरे पति को जेल भेजने के बाद पहला तो ये हुआ कि विधानसभा चुनाव आया। विधानसभा चुनाव में हम लोग, मेरे परिवार सारे कोई मिलके राजद के पक्ष में प्रचार कर रहे थे और राजद के पक्ष में थे, क्योंकि हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी। तो राजद से दिलीप यादव लड़ रहे थे चुनाव, दिलीप यादव का प्रचार हो रहा था। फिर क्या हुआ, एक तरफ चुनाव हो रहा है बूथ पे, और एक तरफ निर्दयता से मेरे छोटे देवर बेनी सिंह की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या करने के बाद हम लोगों ने इंसाफ मांगा, कोर्ट से इंसाफ मांगा, पुलिस प्रशासन से इंसाफ मांगा, और कोई इंसाफ तो नहीं मिला। आज तक भी वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये मेरे देवर बेनी सिंह की पत्नी है, और आप लोग देख सकते हैं इसका क्या उम्र है, लड़की है, बच्ची है, और इसके पति को निर्दयता से मार दिया गया। कोई इंसाफ नहीं मिला। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ी। मेरा भाई एक रिंटू सिंह था, विश्वजीत सिंह और रिंटू सिंह, जिला परिषद रह चुका था। वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा था। उनको मारने की साजिश की गई, और सरसी थाना के जस्ट आगे उनको मार दिया गया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज मिला, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। प्रशासन वहाँ भी कुछ नहीं की। हम लोगों ने उस मामले में भी सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन उस मामले में भी वहाँ तक कुछ नहीं हो पाया। वहाँ भी कहानी खत्म नहीं हुई। वहाँ से भी आगे ये लोग आगे बढ़े। करीब 2 महीने बाद वही अपराधी जो मेरे देवर बेनी को मारा, और वही अपराधी मेरे भाई रिंटू सिंह को मारा, वही अपराधी फिर 2 महीने बाद मेरे एक देवर थे, मुँह बोले देवर थे, और नीरज झा, उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि वो उस लड़के का यही दोस्त था कि उनको हम लोग, मेरे पति मुँह बोला भाई बना के रखे थे। वो लड़का मेरे साथ रहता था, उसकी हत्या कर दी गई। उसके हत्या के बाद फिर थोड़ा हम लोग आक्रोश में आए। आक्रोश में आने के बाद कोई भी किसी का भी नाम ले सकता है। हम लोग भी आक्रोश में आए, सरकार पे सवाल उठाएं, मंत्री पे सवाल उठाएं कि वो जो बदमाश खुलेआम घूम रहा है वो लेसी सिंह का परिवार था, मंत्री का परिवार था। तो परिवार था, इसलिए हम लोगों ने आरोप लगाया। हम लोग तो अभी तक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पति जेल से आए 2022 में। जेल से आने के बाद, ये मेरा घर है, 2022 से जेल से आने के बाद इस घर में वो शांति से रहने लगे। ना ही शहर में किसी तरह का कुछ विवाद हुआ, ना ही कोई हम लोगों ने कभी कुछ सोचा ही नहीं। हम लोग शांति से घर में जीना चाह रहे थे। शांति से रहते रहते 2023 7 जुलाई को फिर प्रशासन आई, एसटीएफ की टीम आई। उन्होंने कहा चारों बगल से पुलिस ने घेरा। उसके बाद मेरे पति को उठाया गया, घर में वो सोए हुए थे। बोले चलिए बिट्टू, आपसे जो है पूछताछ करनी है, थाना चलिए। तो प्रशासन बोलेगी तो किसी को भी जाना पड़ेगा। ये थाना गए, थाना में इनसे पूछताछ क्या किया नहीं किया, उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया। अभी 1 साल से वो जेल में बंद है। वो भी पूर्णिया जेल में नहीं, तृतीयाखंड जेल के बारे में सबको पता है। वो जेल कैसा है, वो बहुत ही सख्त जेल है। वहाँ पे कोई भी कैदी किसी से नहीं मिल सकता है, नहीं किसी से बात होती। हम लोग परिवार हैं, मेरे पति को अपने परिवार से ही नहीं बात होती है, तो फिर और भी किसी गैंग से कैसे बात होगी। ये तनिष्क शोरूम लूटकांड या फिर किसी भी मंत्री को मारने की साजिश, ये सरासर झूठ है। इसमें कहीं कोई तरह की सच्चाई नहीं है। हम लोगों के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम लोग साबित कर सके, क्योंकि सरकार, सत्ता, प्रशासन जो बोलेगी आम पब्लिक भी वही मानेंगे और सब उसी पे विश्वास करेंगे। आज हम सबके बीच में ये बात कहना चाहते हैं कि मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं। और फिर वो जो कड़ी जोड़ी जा रही है सुबोध सिंह और बेऊर जेल की, तो बिट्टू सिंह को अगर बेऊर जेल ले गया तो फिर वो कौन, हम लोग तो नहीं ले गए, जेल प्रशासन ले गई। जेल प्रशासन ले गई और किसी भी कैदी को एक जेल से दूसरे जेल अगर शिफ्ट करते हैं हम, तो फिर वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाता है, उनको सेल में रखा जाता है।
तो जब सेल में रखा गया था, बिट्टू सिंह को अलग सेल में रखा गया था और वो जो सुबोध सिंह थे वो बेऊर जेल में होंगे या फिर वो भी सेल में होंगे, वो कहाँ थे हमें नहीं मालूम। तो जब दोनों अलग अलग थे तो फिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई, और दोनों की मुलाकात भी हुई तो 3 दिन में ये कैसे साजिश रची गई कि तनिष्क शोरूम की लूट और मंत्री की हत्या। ये तो एकदम मनगढ़ंत कहानी जो बनाया जा रहा है, ये मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कहीं कोई तरह की सच्चाई नहीं है। 3 दिन में कोई साजिश नहीं रची जा सकती है और प्रशासन खुद से जांच करे, अच्छे से जांच करे और देखे कि इसमें कौन दोषी है। अगर बिट्टू सिंह दोषी रहते, अगर वो बेऊर जेल 3 दिन में आके किसी की भी हत्या करने की साजिश कर रहे थे तो वो प्रशासन की ढिलाई है ना। प्रशासन इस पे निष्पक्ष जांच करे ना। इस पे आपने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत जो है फंसाया गया है, तो इसको आप कैसे साबित कर सकते हैं? राजनीतिक साजिश को हम देखिए 2020 से हम अपनी बात बता रहे हैं कि 2020 में जब हमने राजद ज्वाइन किया और कोरोना काल के टाइम जो राशन वितरण किया तो लोकप्रियता बढ़ी, हमारी लोकप्रियता बढ़ी और लोगों में एक नया चेहरा आया उभर के, तो उस चेहरे को लोग चाहने लगे और विपक्षी इस बात से डरा कि कहीं हो ना हो विधानसभा चुनाव लड़े और जीत जाए। नया युवा है, नया चेहरा है, इस वजह से ये आपके तहत कौन राजनीतिक साजिश रच रहा है? देखिए, हम नाम नहीं किसी का लेना चाहेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। इसलिए नाम नहीं लेना चाहेंगे कि और बहुत सी पार्टी हैं और जानती तो सब है कि कौन है क्या है, सब जानती है, मीडिया भी जानती है, प्रशासन भी जानती है और हम आप भी जानते हैं। आप लोगों का क्या मांग है? मेरा मांग है निष्पक्ष जांच हो, इस जो पूरे मामले की छानबीन की जाए, इस पे निष्पक्ष जांच हो कि ये आखिर बार बार बिट्टू सिंह के ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिट्टू सिंह अगर जेल में भी बैठा है तो वो पूर्णिया में लूट करा रहा है, वही हत्या की साजिश रच रहा है। आखिर हर कांड में बिट्टू सिंह को क्यों जोड़ा जा रहा है? वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो तो जेल में तृतीयाखंड में उनको भनक भी नहीं है कि उसके यहाँ प्रशासन आ रही है कि मीडिया आ रहा है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, उन पे केस हुआ है, वो भी भनक नहीं होगी उनको। तो फिर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं हम। और कांड के बाद आपका नाम जोड़ा गया था सुबोध सिंह के, क्या सुबोध सिंह और तीसरा जो भी नाम आ रहा है उन लोगों से जो यहाँ की गिरफ्तारी हुई है, कभी उन लोगों से कोई संबंध आप लोगों का रहा है? हम लोग ना ही प्रिंस को जानते हैं ना ही सुबोध सिंह को जानते हैं, हम लोग किसी को जानते ही नहीं हैं। ये अभिमन्यु चुन और बम जो गिरफ्तारी हुई है, अभिमन्यु नाम का लड़का एक मेरे यहाँ रहता था, ये बात सच्चाई है इसमें, वो लड़का मेरे यहाँ रहता था। आप कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे को जो जन्म दे रहे हैं, आपका बच्चा क्या कर रहा है आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो अभिमन्यु क्या कर रहा है हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। वो लेकिन 3-4 महीने से अभिमन्यु मेरे यहाँ नहीं रह रहा है। इससे पहले अभिमन्यु मेरे यहाँ रहता था और मेरा कुछ काम भी देखता था, लेकिन 3-4 महीने से अभिमन्यु से कोई संपर्क नहीं है और हम किसी का भी गारंटी नहीं ले सकते हैं कौन शहर में क्या कर सकता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, इस बात की गारंटी तो हम नहीं ले सकते हैं। बस हम जानते हैं मेरे पति को बार 2020 से लेके 2024 आ गया, इन 4 साल में बार मेरे पति को, एक तो मेरे पति को फंसाया जाता है, बार उनको जेल भेजा जाता है, उनके भाई की हत्या की जाती है, उनके साले की हत्या कर दी जाती है, उनके मुंह बोले भाई की हत्या कर दी जाती है। तो बार हत्या भी हमारे घर में हो, जेल भी हम ही जाएं और हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है। ये जो आप कहते हैं ना सुशासन की सरकार, ये सरकार कहती है कि नहीं हम किसी को फंसाते हैं, नहीं हम किसी को बचाते हैं। आप ना ही किसी को फंसा रहे हैं, ना ही किसी को बचा रहे हैं। तो ये बार बिट्टू सिंह को ही क्यों फंसाया जा रहा है? ये सवाल है मेरा सरकार से कि बिट्टू सिंह ऐसा क्या कर दिया है शहर में कि बार बिट्टू सिंह को ही फंसाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि प्रशासन पे कोई राजनीतिक दबाव के कारण इस तरह की बातें सामने आ रही है? हाँ, कुछ ना कुछ तो है इसमें कि प्रशासन पे या तो दबाव है या प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है, तो प्रशासन किसी का भी नाम डाल रही है। तो लग रहा है कि इसका पूरा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हम लोगों से जहाँ तक बन पाएगा इसमें हम लोग करेंगे।
जो भी मदद बन पाएगा निष्पक्ष जांच करें, हम लोगों से जो भी सवाल होगा हम लोग सब फेस करने के लिए तैयार हैं। हर केस में जो है किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है तो उनका नाम सबसे प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और भी कई, इसमें क्या कुछ कहना होगा? फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि 2020 में जब मेरे देवर को मारा गया था तो कुछ बदमाशों ने ही मारा था। वो पुंकेश सिंह नाम है, पुंकेश सिंह है, उसका टीम है। जब वो मेरे देवर को मारा, 1 साल के से वो बाहर में घूमा, 1 साल वो जेल नहीं गया। फिर 1 साल बाद वो रिंटू सिंह की हत्या करवाता है। 1 साल 6 महीने के बाद वो जेल गया और जेल में बैठ के वो साजिश करके अठिया से रिंटू सिंह की हत्या करवाता है। ठीक है, फिर वहाँ बात ख़त्म नहीं हुआ, नीरज का भी हत्या पुंकेश सिंह के द्वारा हुआ। तो ये जो पुंकेश सिंह का नाम का लड़का है, ये सरसी में दहशत फैला रहा है। आए दिन किसी को भी उठा के मारता है, धमकी देता है, रंगदारी मांगता है, उस पर कोई केस नहीं होता है। क्यों? हम जानना चाहेंगे प्रशासन पे कि पुंकेश सिंह पे कोई केस क्यों नहीं होता है। हर केस शहर में कुछ भी होता है तो बिट्टू सिंह का नाम जोड़ा जाता है, बिट्टू सिंह पे केस हो जाता है, जबकि वो साल भर से जेल में बंद है और तित्याखंड जेल में है वहाँ तो। अच्छा, तो अभी जो आपके परिवार में जो हत्याएं हुई हैं उसका अभी तक जो है प्रशासन जो है पकड़ पाई है, जो अपराधी वगैरह हैं, किसी तरह की कार्रवाई वगैरह हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं दिख रही है। जो पुंकेश सिंह जेल गया वो जेल से 1 साल में निकल गया। ठीक है, 1 साल में निकलने के बाद वो शहर में दहशत फैला रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, धमका रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है और बोलता है कि अगर बिट्टू सिंह आएगा जेल से तो उसको मार देंगे। वो धमकी देता है, खुलेआम धमकी देता है। तो प्रशासन इसमें कहाँ कुछ कर रही है। हम तो प्रशासन के पास, कोर्ट के पास सब जगह आवेदन दिए हैं कि बिट्टू सिंह को सरेआम मारने की धमकी दी जाती है। कोर्ट भागलपुर से पूर्णिया कोर्ट लाने के दरमियान मारने की धमकी दी जाती है। तो इसमें कहाँ प्रशासन कुछ कर पा रही है। कहा जा सकता है कि जो हत्यारा है वो बाहर घूम रहा है लेकिन प्रशासन को कहा, हाँ, जो हत्यारा है वो बाहर घूम रहा है और प्रशासन उस पर कुछ नहीं कर रही है। सारा इल्ज़ाम शहर में कुछ भी हो, लूट हो, हत्या हो, कुछ भी हो शहर में, सारा इल्ज़ाम बिट्टू सिंह पे लगा दिया जाता है। क्यों? एकमात्र क्रिमिनल इस पूरे शहर में बिट्टू सिंह ही है कि और भी क्रिमिनल है, और भी तरह का बदमाश है। क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, मेरे ऊपर कोई मंत्री नहीं है, मंत्री का हाथ नहीं है, इसलिए मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है। हम लोग जी नहीं सकते हैं शांति से। क्या परिचय है आपका? सर्वप्रिया सिंह, बिट्टू सिंह की पत्नी। ये बेनी सिंह की पत्नी, मेरे देवर, छोटे देवर बेनी सिंह की पत्नी, जिसकी की हत्या कर दी गई थी 2020 विधानसभा चुनाव के दिन। यहाँ पर प्रभात कॉलोनी में छापामारी किया गया है और इसमें एक लॉज था और लॉज के साथ ही अटैच्ड 2 कमरे का मकान था, जिसमें कि फैमिली डेरा टाइप का भी लग रहा था और स्टूडेंट सबका भी आने जाने का रहता है। और इसी में जो अपराध कर्मियों की बैठक हुई थी, इसकी सूचना हम लोगों को थी, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर छापामारी किए हैं। और यहाँ पर योजना बनने की बात आई थी कि यहाँ पर लोग मीटिंग करते हैं, जिसमें कि अभी जो एक पकड़ा के गया है, चुनमुन का भाई है, वो पकड़ा के जेल गया है, तो उसके आने की भी सूचना थी यहाँ पर। और अन्य लोगों के बारे में भी है, तो उसका छानबीन किया जा रहा है। इस कमरे में अभी तलाशी के क्रम में तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन अन्य सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, किनके नाम से लॉज है? ये तनिष्क का जो ये भोला सिंह के नाम का लॉज है, जो चंदवा के रहने वाले हैं और उन्हीं के नाम पर लॉज है। और उनका लॉज क्या है, घर है, मैंने यहाँ मकान बनाया है। लॉज में कुछ स्टूडेंट को भी दिए हैं, 2 स्टूडेंट उधर बगल में है, उसको भी वेरीफाई किए हैं, वो लोग लालगंज का है। एक कमरा जो घटना के दिन के बाद से ही बंद मिला है, उसी की तलाशी। इस रूम में कौन रहते थे सर, जिस रूम का तलाशी हुआ है? इस रूम में ही जो है सो अपराध कर्मियों के आने जाने और बैठने की बात प्रकाश में आई थी। ये पूरा नहीं, अभी कुछ बरामद ये तनिष्क की तस्वीरें भी इसके रिलेटेड है। हाँ, उनसे रिलेटेड है। अच्छा, अभी अंदर में आप देखे बिट्टू सिंह की तस्वीर भी है रूम में। हाँ, उन्हीं के जो फादर इन लॉ हैं, उन्हीं का नाम भोला सिंह है, उन्हीं का ये घर।